गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 15 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। आज हम करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है जी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट कि गिवन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। ठीक है जी। तो सबसे पहले कोप्लेनर वाली मैंने एक प्रॉपर्टी करी थी, ठीक है, कि तीन वेक्टर आपके कोप्लेनर कब होंगे। तीनों वेक्टर मीन्स ए बी सी, आपके पास तीन वेक्टर गिवन होंगे। तीनों वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर कब होंगे? जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल टू 0 आएगा। इज दैट क्लियर? थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड बी प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना डिटर्मिनेंट मेथड को आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको इजी रहेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? शो दैट द वेक्टर्स वेक्टर कौन से हैं आपके पास? ए वेक्टर आपके पास दे रखा है i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k, दैट इज द ए वेक्टर। और बी जो दे रखा है वो है, बी वेक्टर है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, दैट इज द बी वेक्टर। एंड सी इज इक्वल टू, सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? i माइनस 3j प्लस 5k। ठीक है, हमें क्या बोल रखा है? शो दैट द वेक्टर, ए की वैल्यू दे रखी है वेक्टर की, बी वेक्टर की दे रखी है और सी वेक्टर की, आर कोप्लेनर। तीनों वेक्टर्स को हमने क्या प्रूव करना है? कोप्लेनर प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था? थ्री वेक्टर्स ए बी सी, या एंड लगा दीजिए, आर कोप्लेनर इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0। अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल ले आते हैं, देन हम इजिली कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स क्या हैं? आपके कोप्लेनर हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द रिजल्ट नाउ। हाँ जी, व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी? ए बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में? इज इक्वल टू बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। हाँ जी, सबसे पहले क्या है? ए है, ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट लिखिए, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, दैट इज द क्या है? कंपोनेंट है किसके? ए वेक्टर के कोफिशिएंट के, सॉरी, ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट है। अब बी वेक्टर आपका सेकंड है, तो सेकंड रो में क्या आएगा? बी वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट, तो वो बनते हैं माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4। एंड सी वेक्टर आपका थर्ड में है, तो मीन सी वेक्टर कहाँ आएगा आपका? थर्ड रो में। तो सी वेक्टर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 1 माइनस 3 5। इज दैट क्लियर? 1 माइनस 3 5, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सी वेक्टर। आफ्टर दैट चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, देन वी कैन से दैट क्या होगा हमारे पास? तीनों वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर है। चलिए ठीक है जी, सॉल्व करिए इसको। इज इक्वल टू, हाँ जी, पहला है 1 में क्या आएगा? 3 माइनस 3 माइनस 4 5। फिर आता है आपके पास नेगेटिव साइन, और सेकंड कंपोनेंट कौन सा? माइनस 2, रो 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। ठीक है, जब माइनस 2 आता है तो आपको सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छुपानी होती है। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छुपाइए, क्या बचा? माइनस 2 1 माइनस 4 5। इसी तरह अब आएगा थर्ड कंपोनेंट, दैट इज योर प्लस का साइन आएगा इसके साथ 3। थर्ड कंपोनेंट रो 1 का 3 है। यहाँ पे क्या करेंगे? रो 1
और थर्ड कॉलम छुपा लिए, क्या बचा -2 1 3 -3, यही होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके देखिए क्या बना 1, हाँ जी 3 × 5 15, फिर माइनस का साइन, फिर -3 × -4, -3 × -4 कितना होते हैं आपके पास प्लस के 12 ब्रैकेट 1, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ बन गया प्लस के 2 ब्रैकेट में क्या आएगा -2 × 5, -2 × 5 दैट इज योर माइनस के 10, फिर नेगेटिव का साइन बीच में, फिर दूसरा एरो 1 × -4 दैट इज योर -4। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है प्लस के 3, हाँ जी -2 × -3 जो कि बन जाता है प्लस के 6, फिर माइनस का साइन, फिर 1 × 3 दैट इज योर 3। इज दैट क्लियर? 3 × 6 -3। चलिए सॉल्व करें इसको, तो क्या बनता है 1 × 3 एंड प्लस के 2 × -6, ठीक है जी। -10 और प्लस के 4 कितने बन जाएंगे आपके पास -6, प्लस 3 × 3 जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बन रहा है 3 - 12 + 9, तो जो कि हमारा सॉल्व करके कितना आया था 0। आ गया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज all the three given vectors A, B and C are क्या होंगे कोप्लेनर। इज दैट क्लियर? तीनों वेक्टर्स क्या आएंगे आपके कोप्लेनर। प्लीज नोट डाउन करिए इसको। ओके नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है show that the vectors क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए। show that the वेक्टर्स का गिवन है। ए वेक्टर जो दे रखा है हमारे पास वो है i - 2j + 3k, i - 2j + 3k डेट इज ए वेक्टर, कोमा बी वेक्टर जो आपके पास गिवन है डेट इज योर -2i + 3j, -2i + 3j याद रखिएगा -4k। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, बट यहाँ पे जो सी वेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। इधर सी वेक्टर कितना है i - 3j + 3k। show that the vectors a b and c are not coplanar। क्या नहीं है? कोप्लेनर नहीं है। अब याद है आपको कोप्लेनर नहीं है, इट मीन्स उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा तीनों वेक्टर्स का वो क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। here we have to show that या we have to prove that determinant square bracket of a b और c is not equal to 0, ठीक है। यही शो करना पड़ेगा तभी होंगे नॉट कोप्लेनर। कोप्लेनर कब होते हैं? जब ये ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाए 0 के इक्वल। तो चलिए फाइंड करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। हाँ जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट क्या है 1 -2 3, 1 - 2 3 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। फर्स्ट रो में वही आएगा। सेकंड में क्या है बी, तो बी लिखिए सेकंड रो में -2 3 -4, -2 + 3 -4, देन सी वेक्टर कितना है 1 -3 + 3। इज दैट क्लियर? अब इसी को सॉल्व करके लिखेंगे बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। बताइए 1 के साथ क्या आएगा आपके पास 3 -3 -4 3, 3 - 3
-4 3, उसके बाद माइनस साइन आता ही आता है दूसरे कंपोनेंट के लिए, और दूसरा कंपोनेंट क्या आपके पास -2, उसके साथ डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, -2 1 -4 3, -2 1 -4 3। आफ्टर दैट आपने प्लस के थर्ड कंपोनेंट क्या है, 3 है। 3 में कौन सा डिटर्मिनेंट बनेगा छोटा आपके पास, -2 1 3 -3। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेक कर लीजिए यहां तक करेक्ट है ना। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो सॉल्व करके कितना बनता है हमारे पास, इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 3 9, फिर माइनस का साइन, फिर -3 इंटू -4 दैट इज योर प्लस के 12, उसके बाद माइनस इंटू -2 दैट इज योर +2, फिर -2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा, -6, फिर माइनस का साइन, फिर 1 इंटू -4 दैट इज योर -4। क्लियर? फिर +3, -2 इंटू -3 दैट इज योर प्लस के 6, फिर माइनस के 1 इंटू 3 दैट इज योर -3, जो कि हमारा सॉल्व करके देखिए कितना बन रहा है, 1 इंटू -3, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3, ओवरऑल सॉल्व करके आता है -3 -4 प्लस 9 that is equal to 9 minus 7 that is equal to 2 which is not equal to 0। ठीक है, 2 आ गया which is not equal to 0। क्या लिखेंगे अब लास्ट, which implies scalar triple product of ABC is not equal to 0, hence all the three given vectors are not coplanar। क्या नहीं है, कोप्लेनर नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है देन वी कैन से दैट तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल नहीं आता है देन वी कैन से दैट दे आर नॉट कोप्लेनर। प्लीज नोट डाउन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा देखिए, बताता हूं आपको। कोप्लेनर गिवन होगा, आपको मिसिंग वेरिएबल फाइंड करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा चांसेस होते हैं कोप्लेनर में आने के। ठीक है, कोप्लेनर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा मिसिंग वेरिएबल का ज्यादा चांसेस होगी आने के। चलिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। Find the value of lambda such that the vectors अब वेक्टर्स क्या गिवन है आपके पास, such that the vectors 3i plus lambda j 3i plus lambda j plus 5k। देखिए यहाँ पे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई लैम्डा। ठीक है, यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दूसरा वेक्टर क्या है, i plus 2j minus 3k, i plus 2j minus 3k, that is the second vector, and the third vector is 2i minus j plus k, 2i minus j plus k, that is the third vector। ठीक है, आर कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे एज वी नो दैट इफ थ्री गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर कोप्लेनर, इफ थ्री गिवन वेक्टर्स आर क्या होंगे, अगर कोप्लेनर है, इफ थ्री गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन
देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा। नाउ हम यहाँ गिवन पार्ट लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, नाउ गिवन पार्ट क्या है आपके पास? गिवन पार्ट हमारे पास है तीनों वेक्टर। यहाँ कर दीजिए लेट पहले वेक्टर को मान लीजिए ए, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या मान लीजिए? ए वेक्टर को पहला वेक्टर मान लीजिए 3i प्लस लैम्डा जे प्लस 5k, क्योंकि यहाँ डिनोशन नहीं दे रखी थी वेक्टर की। ठीक है, और बी को मान लीजिए एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस लैम्डा जे प्लस 5k, दैट इज योर ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर ये वाला होगा i प्लस 2j माइनस 3k, i प्लस 2j माइनस 3k। उसके बाद आता है आपके पास सी वेक्टर। सी वेक्टर हमारे पास होगा 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, तीनों वेक्टर को डिनोट कर दिया आपने। तीनों वेक्टर को डिनोट करने के बाद अब आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, हाँ जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि तीनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के बराबर। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। इट मीन्स क्या था इक्वेशन नंबर 1? ए बी सी इक्वल टू 0, यही थी आपके पास। इसको क्या बनाएंगे आप? डिटर्मिनेंट लगाएंगे, इसमें डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। हाँ जी, लगाइए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले क्या है? ए वेक्टर है, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट क्या है? 3 लैम्डा 5, 3 लैम्डा 5, दैट इज द कंपोनेंट कोफिशिएंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सेकंड में बी है तो सेकंड रो में बी आएगा, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट आएंगे 1 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, साथ में लेके चलना है। थर्ड में सी है, सी में क्या है कोफिशिएंट? 2 माइनस 1 1। इज दैट क्लियर? अब यहाँ क्या है देखिए, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले 3 वाले के साथ, 3 वाले में क्या बना? 2 माइनस 1 माइनस 3 1, यही बनेगा 2 माइनस 1 माइनस 3 1। फिर आता है माइनस का साइन, सेकंड कंपोनेंट लैम्डा है तो लैम्डा लगाइए साथ में। लैम्डा वाले में क्या आएगा? ये वाली सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो मिसिंग रहेगी। क्या बचा? 1 2 माइनस 3 1। इज दैट क्लियर? उसके बाद आएगा आपके पास 5 प्लस 5, प्लस 5 में क्या होगा? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपकी क्या होगी? इग्नोर हो जाएगी। बचा क्या? 1 2 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इंप्लाइज का साइन साथ में लगाते जाइए। 3 इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 3। ठीक है, 2 इंटू 1 2, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 3 कितना होता है? प्लस के 3। फिर आया माइनस लैम्डा 1 इंटू 1 माइनस 3 2 इंटू माइनस 3, दैट इज योर माइनस 6 ब्रैकेट बंद। प्लस 5 और यहाँ आएगा 1 इंटू माइनस 1, दैट इज योर माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1, दैट इज योर माइनस 1, एंड 2 इंटू 2 4, और बीच में माइनस का साइन। इज दैट क्लियर? इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए। 3 इंटू माइनस 1 माइनस लैम्डा इंटू 7 प्लस के 5 इंटू माइनस 5। ओवरऑल ये सॉल्व करके देखिए क्या बन रहा है? माइनस 3 माइनस 7 लैम्डा माइनस 25 इक्वल टू 0। माइनस 3 माइनस 7 लैम्डा माइनस 25 इक्वल टू 0। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। लैम्डा वाली टर्म्स को एक तरफ रखिए और विदाउट लैम्डा को दूसरी तरफ लेके जाइए। तो ये बना हमारे पास माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू प्लस के 25 प्लस के 3। ठीक है जी, तो ओवरऑल सॉल्व करके कितना आ गया? 28 आ गया लेफ्ट राइट हैंड साइड पे। तो लैम्डा इक्वल टू क्या बना? 28 अपॉन माइनस 7, दैट इज इक्वल टू माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही है लैम्डा की वैल्यू, यही फाइंड करनी थी हमें। तो याद रखिए, जब आपको ऐसा मिसिंग वेरिएबल फाइंड करने को बोला जाएगा तो आपको कंडीशन दे रखी होगी कि वेक्टर्स आपके पास क्या है? कोप्लेनर गिवन है। तो इक्वल टू 0 साथ में लेने का यही मतलब था कि आप इजिली लैम्डा को इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर सकें। प्लीज नोट डाउन करिए।
ओके जी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कोप्लेनर से रिलेटेड आपके पास एक और टाइप आएगा। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, हमें 3 वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करना था। अब जो मैं करवाने वाला हूं वो है हाउ टू प्रूव द 4 वेक्टर गिवन 4 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, अगर 4 वेक्टर गिवन है और आपको उनको कैसे कोप्लेनर प्रूव करना है, तो बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए अगर आपके पास 4 वेक्टर गिवन है ए बी सी डी। कभी भी आपको 4 वेक्टर गिवन है और आपको कोप्लेनर निकालने को बोला जाए, जो वेक्टर होगा वो हमेशा आईजेके की फॉर्म में दे रखा होगा या डायरेक्शन रेशो के फॉर्म में, जो भी होगा। सबसे पहले आप इसमें फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर आपको पता है कैसे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ बी वेक्टर में से माइनस कर देंगे ओ ए वेक्टर। उसी तरह आप फाइंड करेंगे बी सी वेक्टर एंड उसी तरह फाइंड करेंगे सी डी वेक्टर। जब आप ऐसे फाइंड करेंगे, बी सी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे आप, ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, और सी डी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है जी, जब आप ऐसे 3 वेक्टर फाइंड कर लेंगे ए बी बी सी सी डी, इन तीनों को अगर कोप्लेनर, अगर इन चारों को आपने कोप्लेनर प्रूव करना है, तो आपके पास कंडीशन क्या होगी कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर ए बी बी सी और सी डी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाता है, देन वी कैन से दैट कि आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए क्या करना है। सबसे पहले 4 वेक्टर गिवन होंगे, चारों में से हमने क्या फाइंड करना है, चारों को डिनोट कीजिए ए बी सी डी। इज दैट क्लियर? आफ्टर डिनोटिंग आपने ए बी फाइंड करना है। ए बी कैसे आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। बी सी कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। एंड सी डी कैसे निकालेंगे, ओ डी माइनस ओ ए। ये जो माइनस होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, जो बी वेक्टर होगा उसमें से माइनस कर दीजिए कौन सा, ए वेक्टर। तो ये ओ बी माइनस ओ ए क्या निकाल देगा, ए बी। उसी तरह बी सी निकालना है तो सी वेक्टर में से माइनस कर दीजिए बी वेक्टर, और सी डी निकालना है तो डी वेक्टर में से माइनस कर दीजिए सी वेक्टर। तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद चलिए इसी तरह एक एग्जांपल करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट द वेक्टर्स, नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर्स show that the vectors, sorry, show that the 4 points, I'm sorry, show that the 4 points, show that the 4 points whose position vector, whose position vector are 6i माइनस 7j प्लस 0k। ठीक है, यहाँ मैं डिनोट कर रहा हूँ 0, जो k वाला इसमें नहीं गिवन होगा तो मैंने 0 डिनोट करके साथ में। सेकेंड वेक्टर है 16i माइनस 19j माइनस 4k। 16i माइनस 19j माइनस 4k। थर्ड वेक्टर आपके पास गिवन है 3j माइनस 6k, यहाँ पे i वाला नहीं गिवन है, 3j माइनस 6k। इज दैट क्लियर? एंड द 4 वेक्टर जो आपको फोर्थ दे रखा है वो दे रखा है 2i माइनस 5j, 2i माइनस 5j प्लस 10k, 2i माइनस 5j प्लस 10k आर कोप्लेनर। ठीक है, इन चारों वेक्टर्स को आपने कोप्लेनर प्रूव करना है। सबसे पहले आपने इनको डिनोट कर देना है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए वेक्टर कैपिटल में नोट कीजिएगा, ए वेक्टर बन गया पहले वाला वेक्टर, ये वाला 6i माइनस 7j प्लस 0k। जो मिसिंग होगा उसके साथ 0 लगा के लिखिए कंपोनेंट का। कोमा बी वेक्टर भी यहीं डिनोट कर दीजिए। बी वेक्टर हमारे पास क्या बनता है, 16i माइनस 19j माइनस 4k। दिस इज योर बी वेक्टर। उसी तरह सी वेक्टर भी नोट कीजिए थर्ड को। थर्ड में क्या है देखिए, आई मिसिंग है तो आई के साथ 0 लगा दीजिए। 0i प्लस 3j माइनस 6k, 0i प्लस 3j
माइनस 6k, दैट इज द सी वेक्टर। एंड डी वेक्टर को डिनोट किया मैंने कैसे, लास्ट जो है 2i प्लस 5j, सॉरी माइनस 5j प्लस 10k। इज दैट क्लियर? चारों वेक्टर्स को डिनोट कीजिए इन अ कैपिटल लेटर ABCD। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद सबसे बाद स्टेप क्या था हमारे पास, फर्स्टली हम फाइंड करेंगे AB वेक्टर में मैंने क्या बताया था कि आप OB माइनस OA कीजिए। OB माइनस OA मतलब B वाले वेक्टर में से माइनस कर दीजिए A वाला वेक्टर। B वाला वेक्टर कौन सा है? B वाला वेक्टर है ये 16i माइनस 19j माइनस 4k, नेगेटिव का साइन आएगा, और A वेक्टर क्या है, माइनस 6i माइनस 7j प्लस 0k। अब अकॉर्डिंग टू द साइन ये इकट्ठे लिख दीजिएगा, 16i माइनस 6i माइनस 19j माइनस माइनस प्लस 7j, ठीक है, माइनस 19j प्लस 7j माइनस 4k माइनस 0k। अब देखिए क्या बना आपका AB वेक्टर बन रहा है 10i, हाँ जी 19 में 7k माइनस के 12j फिर माइनस के 4k, दैट इज आवर AB वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो AB वेक्टर कितना आ गया, 10i माइनस 12j माइनस 4k। अब इसी तरह आपने कौन सा फाइंड करना है, BC वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या फाइंड करना था हमने, BC वेक्टर। BC वेक्टर जब हम फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, BC वेक्टर इज इक्वल टू हाँ जी, BC फाइंड करने के लिए क्या करना है, C में से माइनस कीजिए B, OC माइनस OB, यही होगा। तो OC कितना है, 0i प्लस 3j माइनस 6k, दैट इज द C वेक्टर। और माइनस करना है आपने कौन सा, B वेक्टर, 16i माइनस 19j माइनस 4k, ठीक है जी, 0i प्लस 3j, हाँ जी ये साइन चेंज कर दिए, 16i प्लस के 19j प्लस के 4k, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करके लिखिए, 0i माइनस 16i कितना बनता है, माइनस के 16i, 3j प्लस के 19j कितने बने, प्लस के 22j, उसी तरह माइनस के 6k प्लस के 4k, दैट इज योर माइनस के 2k। दिस इज योर BC वेक्टर। अब इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है, CD वेक्टर। नोट रखिएगा इनको, हाँ जी। CD वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, CD वेक्टर बनेगा हमारे पास OD माइनस OC, एंड व्हाट इज OD वेक्टर क्या था हमारे पास, D वेक्टर कितना था, 2i माइनस 5j प्लस के 10k, और नेगेटिव किसके साथ आएगा, नेगेटिव में OC आएगा। OC वेक्टर कितना था हमारे पास, OC था 0i प्लस 3j माइनस 6k। सॉल्व करके लिखिए इसको, 2i माइनस 5j प्लस 10k माइनस 0i माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 6k। इज दैट क्लियर? तो हमारा 2i माइनस 0i कितना बन जाता है, 2i माइनस के 5j माइनस के 3j, दैट इज माइनस के 8j प्लस के 10k प्लस के 6k, दैट इज प्लस के 16k। तो ये आ गया BC वेक्टर, ये आ गया CD, और ये हमारे पास क्या था, AB वेक्टर। ठीक है जी। अब मुझे चारों वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करना है। अब यहां लिख देंगे, फॉर प्रूविंग वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एंड वेक्टर D आर कोप्लेनर, we have to show that, what we have to show that, we have to show that scalar triple product of AB, BC और CD equal to
0। यही करना पड़ेगा। ए बी बी सी और सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके लेके आना है, इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ए बी बी सी सी डी, निकालना है, इसको फाइंड करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ जी, कैसे फाइंड करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। इज दैट क्लियर? अब फर्स्ट रो में क्या आएगा, फर्स्ट रो में आएंगे ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट। तो ए बी वेक्टर कितना है, कंपोनेंट क्या है, उनके कोफिशिएंट क्या है, 10 -12 -4, ठीक है। सेकेंड रो में आएगा बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर कितना है, -16 प्लस के 22 माइनस के 2। आफ्टर दैट थर्ड रो में क्या आएगा, सी डी 16 -16 प्लस 22 -22, ठीक है, -2 सॉरी। सी डी में क्या आएगा, 2 -8 16। तो ये बनेगा आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तभी हमारे पास क्या होगा, चारों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। इज दैट क्लियर? ओके नाउ इसी को लिख रहा हूं मैं यहाँ, इक्वल टू सॉरी इक्वल टू 10 -12 -4 -16 22 -2, उसके बाद 2 -8 16। यही सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट हमने। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर कौन सा होगा, 10। 10 के हिसाब से डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 22 -8 -2 16, यही बनेगा। उसके बाद आएगा नेगेटिव का साइन, फिर अगला नंबर क्या होगा, -12। इसके हिसाब से डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, -16 2 और साथ में आएगा -2 16। इज दैट क्लियर? उसके बाद आएगा आपके पास तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट में क्या होगा, -4 प्लस इंटू -4 और डिटर्मिनेंट आपके पास बनेंगे -16 टू 22 8, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, देखिए 10 इंटू 22 इंटू 16 करेंगे पहले। 22 इंटू 16 हमारे पास होता है 352। 22 इंटू 16 कितना होता है, 352। एंड फिर माइनस का साइन, फिर -8 इंटू 2 डेट इज योर प्लस के 16, ठीक है। 352 -16 आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस के 12। हाँ जी, 16 इंटू -16 कितने बनते हैं, माइनस के 256 और प्लस माइनस का साइन बीच में और -2 इंटू 2 डेट इज योर -4। आफ्टर दैट ये आ जाएगा -4 प्लस इंटू माइनस डेट इज योर -4। आफ्टर दैट ये आएगा कितना आया, 16 इंटू 8 -16 इंटू 8 डेट -16 इंटू 8 होते हैं आपके पास 128 माइनस के एंड -44। इज दैट क्लियर? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 352 -16 कितने बनते हैं आपके पास, 336। 10 इंटू 336 प्लस के 12 और अंदर सॉल्व करके बनता है -256 और प्लस के 4। -256 प्लस के 4 डेट इज माइनस के 252, देन -4 और अंदर ये आता है, आई एम सॉरी कहीं पे प्रॉब्लम है, आई थिंक -16 इंटू -8 था, यहाँ प्लस के 128 मीन यहाँ आ गया आपके पास 128 और 44 माइनस हुए तो कितने बचे, 84। क्लियर? उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास बना 3360 प्लस सॉरी -3020 फिर -336, जो कि हमारा इक्वल टू सॉल्व करके कितना बन जाता है, सॉरी ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाएगा 3360 -3360।
was equal to 0। तो हमारे पास देखिए क्या आया, ए बी बी सी और सी डी का ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी बी सी सी डी इज इक्वल टू 0 विच कैन, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी सी डी या ऑल द गिवन 4 वेक्टर्स, ठीक है, ऑल द 4 गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। Is that clear? All the given 4 vectors are coplanar. Is that clear to all of you? बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बिकॉज आपके पास क्या होते हैं, 4 वेक्टर्स होते हैं, उनको कन्वर्ट करके हम 3 बनाते हैं, फिर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, प्लीज नोट डाउन करिए इसको। ओके नाउ अब कुछ क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क के लिए। पिछले लेक्चर में भी आपको होमवर्क नहीं मिला था। Please note down the question for your homework. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द वेक्टर फॉलोइंग वेक्टर आर कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्या है इसका, फर्स्ट एक ही पार्ट है। पहला वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ 2j प्लस 4k। बी वेक्टर जो है आपके पास वो है माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k एंड द सी वेक्टर इज, सी वेक्टर आपके पास है 4i माइनस 2j माइनस 2k। प्लीज नोट डाउन करिए इसको। सी वेक्टर है 4i माइनस 2j माइनस 2k, ए वेक्टर है माइनस के 2i माइनस के 2j प्लस के 4k, बी वेक्टर है माइनस 2i प्लस 4j माइनस के 2k। आपने इन वेक्टर्स को क्या करना है, तीनों वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना है। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फॉर द फॉलोइंग वेक्टर आर, for the following vectors are coplanar, for the following vectors are, for the following vectrs are coplanar। ठीक है, गिवन वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। इसके मैं 2 पार्ट आपको गिवन कर रहा हूं, दोनों पार्ट्स को आपने प्रूव करना है। सॉरी, फर्स्ट पार्ट जो है आपके पास वो है ए वेक्टर जो गिवन है वो है i प्लस 3j प्लस k, i प्लस 3j प्लस k। बी वेक्टर आपके पास है 2i माइनस j माइनस k, 2i माइनस j माइनस k, दैट इज द बी वेक्टर। एंड द सी वेक्टर जो हमारे पास है वो है लैम्डा j प्लस 3k, लैम्डा j प्लस 3k। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर दे रखे हैं। इसी का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। a इक्वल टू आपके पास है i माइनस j प्लस k, i माइनस j प्लस k, दैट इज द ए वेक्टर। बी वेक्टर आपके पास है 3i प्लस j प्लस 2k, 3i प्लस j प्लस 2k, दैट इज द बी वेक्टर। एंड द सी वेक्टर इज, सी वेक्टर कितना गिवन है आपके पास, i प्लस लैम्डा j
आई प्लस लैम्डा जे माइनस 3k। इज दैट क्लियर? दोनों पार्ट्स हैं, दोनों में अपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों में क्या दे रखा है, गिवन 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये आपके पास 2 क्वेश्चन, इसके साथ एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए फॉर योर होमवर्क। हैव यू नोट डाउन? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फॉर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ और आंसर कमेंट कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन then please ask me। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, show that the 4 points having position vector क्या दे रखे आपको, 6i माइनस 7j, कोमा पहला वेक्टर ये हो गया। दूसरा वेक्टर क्या है, 19j माइनस 4k। थर्ड वेक्टर आपके पास है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है पर वो कोप्लेनर प्रूव कर रहा है। यहाँ देखिए क्या मिलता है आपको प्रूव करने के, 3j माइनस 6k। एंड जो चौथा वेक्टर है वो है 2i प्लस 5j प्लस 10k। 2i प्लस 5j प्लस 10k। आपको इन चारों वेक्टर्स को बताना है कि वो कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी लास्ट में किया था हमने। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, और जितना हो सके इनका प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पेपर में, एग्जाम में इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। प्लीज नोट डाउन करिए इसको जल्दी जरा।